मैं आपसे कह सकता हूँ ओबीसी को यहाँ से वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे हैदराबाद के निजाम को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अरे आज कहते हैं कि ओवैसी को भगाएंगे, ओहो तुम्हारे गुरु भागे, तुम्हारे गुरु नहीं भगा सके, तुम्हारे गुरु को चाय 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 बोल रहे, तुम्हारा गुरु मजबूर हो गया अनाप शनाप बोलते हैं कहकर, तो गुरु का ये इतना चिकना चेला हमारा क्या करेगा। अरे आज बड़ी बातें भगाएंगे भगाएंगे, अरे भागना किसको बोलते हैं, यहाँ आ जाओ भगा के हम बताएंगे। पहला सवाल आपसे, प्रधानमंत्री ने बीती शाम अपने भाषण में कहा कि सेक्युलरों का, कथित सेक्युलरों का नकाब उतर गया है इस चुनाव में, सही कहा? शायद प्रधानमंत्री अपनी बात कर रहे थे तो उनके 300 से शायद उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर आए, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है, तो शायद वो अपने आप के लिए कह रहे थे कि अब हमारा सेकुलरिज्म का निखाब नहीं रहा, होंगे वर्धा। तो वैसे कि उन्होंने कब कहा कि हम सेक्युलर हैं? अच्छा, तो वो सेकुलर नहीं है। मैं समझ रहा था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, हिंदुस्तान के संविधान पर उन्होंने ओथ लिया है जिसमें लफ्ज सेकुलर प्रियम्बल में लिखा हुआ है। अगर वो नहीं मानते तो बहुत अच्छा है। आप आज इंकशाफ हो रहा है, आपकी बात से मालूम हो रहा है कि प्रधानमंत्री कभी सेकुलर थे ना कभी रहेंगे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। एक कहावत है ना, खत का मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देख के, या ना लिफाफा ना खत, और मजमून पे चल रही है धड़ाधड़ बयान, धड़ाधड़ बयान। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं एक सेकंड सुधांशु जी, मॉडल तो ये है ना असम का एनआरसी और सीए। एक मिनट सर, मुझे सर ये बताइए, आपने 2003 के रूल्स पढ़े? It was at this moment that he knew he fucked up. ये फंस गया। आपने पढ़े 2003 के रूल्स सिटीजनशिप के? आपने पढ़े नहीं पढ़े? हाँ बिल्कुल पढ़े। अच्छा, तो ये बताइए रूल 4 क्या है? उसमें सिटीजनशिप अमेंड करके देने की बात कही गई। नहीं, गलत कह रहे हैं आप। रूल 4.3 आप नहीं पढ़े सर। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप पढ़े लिखे आदमी है बीजेपी में, मैं आपको सबसे काबिल पढ़ा लिखा मानता हूँ। अगर आप ही नहीं पढ़े हैं तो कोई नहीं पढ़ा होगा। जो हुक्मरान वक्त थे आज मजलूम हो गए क्योंकि सेकुलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे कि उलझलूल हो गए। अगर नरेंद्र मोदी सुधांशु साहब को 2024 तक मिनिस्टर नहीं बनाए तो मुझे यकीन है कि बहुत बड़े शायर बन जाएंगे। और मुझे ये बात भी यकीन है कि कभी नहीं बनाएंगे इनको, क्योंकि इनका हाथ मैं देख चुका हूं। दूसरा वाला कंप्यूटर जी एक और देखें। आप सवाल करिए, आप अपना ओपिनियन मत दीजिए मैडम। नहीं सर, मैं आपका काम मुझसे सवाल करना है, मुझे दूसरे नजरिए वाला मगर सवाल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं सिर्फ सवाल रख रही हूँ सर। नहीं मैडम, आप देखिए, मेरी आपसे बड़ी अदबन गुजारिश है कि आप बीजेपी के स्पोक्सपर्सन की तरह कह रही हैं। मुझे आप सवाल करिए, मैं रात भर बैठने को तैयार हूँ। तकलीफ अगर आपको हो रही है तो इससे आप अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं कि आप बीजेपी को चाहती हैं। In the present political scenario, I see him as a neo Jinnah. Neo Jinnah. अरे संपित बच्चा है, बच्चों के बारे में नहीं बोलते, बच्चों के बाप से मुकाबला है हमारा, हम बाप को बोल रहे हैं। तो संपित बच्चा है, अभी छोड़िए ना। जब बड़े बात करते हैं तो बच्चों को टाई टाई नहीं करना चाहिए। टाटा, गुड बाय, गया। पीएम अपने आप को फकीर बताते हैं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जालिम बताते हैं। ऐसा क्यों? आप हमेशा उल्टी तरफ क्यों होते हैं? क्योंकि मैं बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ हूँ। जब उनकी मुखालिफत करूंगा तो आपको उल्टी लाइन नजर आएगी। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। सर क्या आप एक सीधी सी बात मुझे बताइए कि आप कुछ महीने कुछ दिन पीछे जा रहे हैं ओवैसी जी, लेकिन आप
2010 का जिक्र नहीं कर रहे। आप तो कहते हैं कि आप कांग्रेस के भी खिलाफ है, आप बीजेपी के भी खिलाफ है, लेकिन जब कांग्रेस 2010 में एनपीआर लेकर आई थी तब आपने ये विरोध नहीं किया था। जो मनमोहन सिंह के जमाने में एनपीआर हुआ था, क्या उसमें सिटीजनशिप से कनेक्शन किया गया था? क्या उसमें सिटीजनशिप, आपकी और मेरी सिटीजनशिप को वेरीफाई किया जा रहा था? नहीं, अब के बाद किया जा रहा है। क्या उस वक्त ये पूछा गया था कि मैडम श्वेता के वालिद वालदा का नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ प्लेस क्या है? नहीं पूछा गया, अब पूछा जा रहा है। जी भैया जी, आप तो